हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो आज से हम मैथमेटिक्स का नया बैच चालू कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हम जल्दी जल्दी से बहुत सारे सेशंस लाएंगे और उनमें हम सारे चैप्टर्स मैथ के कवर कर देंगे और आपको मेरे चैनल पे मैथ्स, बायोलॉजी और फिजिक्स के भी लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक टर्म्स हैं पहले हम वो देख लेते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन सी काम आएंगी। पहली है रियल नंबर। व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएँ और इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएँ। सेकंड है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होते हैं प्राइम नंबर? द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से खुद यानी खुद की टेबल में और जो इटसेल्फ 1 या और इटसेल्फ खुद की टेबल में आते हो वो प्राइम नंबर होते हैं। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये 1 की टेबल में डिवाइड होते हैं और खुद की टेबल में डिवाइड होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगली डेफिनेशन एचसीएफ। एचसीएफ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन होता है लेकिन ये मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई यानी मल्टीपल जो टेबल में आते हैं। और एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। तो कुछ ट्रिक्स है एचसीएफ की और एलसीएम निकालने की। एचसीएफ होता है वो स्मॉलेस्ट पावर जो हम एचसीएफ एलसीएम में देखते हैं, जो जिसकी स्मॉलेस्ट पावर होती है वो कॉमन ले लेते हैं और उसका एचसीएफ निकल जाता है, और जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होती है उसका एलसीएम निकल जाता है। तो अब हम एचसीएफ और एलसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखते हैं। जो एलसीएम और एलसीएम का एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। यह एक रिलेशनशिप है। जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो बाकी दो प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर एनी टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। एक और है एलसीएम ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर। दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एचसीएफ ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर 1 होता है। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया कि एचसीएफ ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 1। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें किसका? 1296 का 1296 और 2520। तो हमें पता है, हम बचपन से सीखते आ रहे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है। तो पहले हम 1296 का एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये सबसे पहले 2 की टेबल में आता है कितने के ऊपर। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो मुझे डिवाइड, तो हम अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 की टेबल में आता है कितने कितने पे? 648 पे। 648 कितने पे आएगा? 2 की टेबल में 324 के ऊपर। ये भी 2 की टेबल से डिवाइड होता है, तो ये 324 कितने पे आएगा? 162 पे। 2 की टेबल में 162 भी आता है, ये कितने पे आता है? 81। अब 81 ये 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये आखिरी डेसिमल 2468 नहीं कंटेन कर रहा। तो अब हम इसे ऐड करके देख लेते हैं। इसका ऐड 8 + 1 9 बनता है। 9 3 की टेबल में आता है। ये डिविजिबिलिटी रूल्स है ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है, जो भी वैल्यू दे रखी हो उसको ऐड कर दे। 8 + 1 = 9 यानी 3 से डिवाइड होता है 9, तो 81 3 से डिवाइड होगा। तो 3 की टेबल में ये आता है 27 पे। 3 की टेबल में 27 यहाँ पर लिख देते हैं। 9 पे आता है और 3 की टेबल में 9 आता है 3 पे। 3 की टेबल में 3 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना बना है हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 बार 2 है यानी 2 पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1296 का देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? 2 बार 4 आ रहा है, तो 2 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं 1296। तो 4 बार 2 आ रहा है तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 4 बार ही 3 आ रहा है तो हम इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये 1296 का होगा। अब हम 2520 का देखते हैं।
2520 किस पे आता है 2 के टेबल में, 1260 पे आता है, 1262 के टेबल में कितने पे आता है 630 पे आता है, और 2 की टेबल में 630 भी आता है कितने पे 315। अब ये 0 1 2 4 6 8 डेसिमल कंटेन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 5 है, तो अभी हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। 5 1 6 3 9, ये 3 की टेबल में आता है, तो 3 से भी डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे हम, ये 105 पे चला जाएगा, और 3 की टेबल में 105 35 पे आता है। 35 3 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है, तो 5 पे 7 और 7 1 आंसर आ जाएगा। तो हमने 1296 का देखा था, उसमें 2 की पावर 4 थी और 3 की पावर 4 थी, और 2520 में हमने देखा 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 7। अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। एलसीएम मैंने बताया था इम्पोर्टेंट टर्म्स में कि एलसीएम सबसे बिगेस्ट पावर होती है, तो इसमें बिगेस्ट पावर कौन सी है, इसमें हम बिगेस्ट पावर देखेंगे सबसे कौन सी है। एचसीएफ में सबसे बिगेस्ट पावर यहाँ, इसमें 2 की 3 कॉमन है, 3 की 4 कॉमन है, 5 है बचा है, और 7 सॉरी 2 की 4। तो हम इसका एलसीएम देखते हैं। इसका एलसीएम शायद 45 360 बनेगा, यही इसका एलसीएम है। अब हम इसका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ सबसे छोटी पावर होती है, तो हम इसकी सबसे छोटी पावर देखते हैं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, 2 की सबसे छोटी पावर क्या हो गई 3, और 3 की सबसे छोटी पावर क्या हो गई 2, तो हम छोटी पावर लिख देंगे 2 3 3 2, और अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा 72। तो ये एचसीएफ और एलसीएम को निकालने की ट्रिक थी। और अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी इसको निकाल सकते हैं, बट ये 10th के सिलेबस में नहीं है अब, तो बोर्ड वाले अब इसको नहीं देंगे। तो एलसीएम एलसीएफ किसी भी चीज़ पे पूछ सकते हैं हमें, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, आप किसी भी वैल्यू पे आ सकता है कि एलसीएम एचसीएफ निकालो इसका। तो अगर आपको वेरीफाई करना भी आता है रिलेशनशिप, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अब हम करते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। मुझे लगा कि मैं वेरीफाई द रिलेशनशिप इसी सम पे समझा देता हूँ, तो हम इसी सम पे देखते हैं कि कैसे वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप एचसीएफ और एलसीएम का। तो आपको क्वेश्चन में वो देगा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, तो हमें यहाँ तक तो लिखना ही है, फिर आगे हमको एक आइडेंटिटी लगानी है, वो क्या होती है एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ये एक आइडेंटिटी है। अब हम इसमें इस क्वेश्चन की वैल्यू पुट करते हैं। एचसीएफ हमारा क्या निकला है 72, एलसीएम हमारा क्या निकला है 45। ए मीन्स ये फर्स्ट वैल्यू जो क्या देती है 1296, बी मीन्स सेकेंड वैल्यू। ये एक ट्रिक है, आप ध्यान से देख लो इस वीडियो को, आपके 3 मार्क्स पक्के हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ए फर्स्ट वैल्यू, बी सेकेंड वैल्यू हमें लिख लेनी है। अब हम इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई अगर इक्वल आते हैं तो ये रिलेशनशिप ट्रू हो जाएगी, और अगर ये इक्वल आ जाता है और ये अनइक्वल आ जाता है ये तो हम अगर ये दोनों इक्वल आते हैं यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाता है तो ये रिलेशनशिप ट्रू हो जाएगी। अगर ये इक्वल आ जाता है और ये अनइक्वल आ जाता है, दोनों अनइक्वल, तो ये रिलेशनशिप फॉल्स हो जाएगी। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको करना पड़ेगा। तो हम अब एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने 2 टर्म्स का सम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाला था, अब हम 3 टर्म का देखते हैं। तो पहली टर्म है 12, दूसरी टर्म है 15, तीसरी टर्म है 21। तो 12 2 की टेबल में 6 पे आता है, 2 की टेबल में 6 3 पे, 3 की टेबल में 3 1 पे, 3 की टेबल में 15 5 पे, 5 की टेबल में 5 1 पे, 3 की टेबल में 21 7 पे, 7 की टेबल में 1 पे। तो अब हम इसका अलग अलग से लिख लेते हैं। 12 की 2 2
और 3 1 आई है, 15 की 3 1 और 5 1 आई है, और 21 की 3 1 और 7 1 आई है। तो अब हम इसका अक्षेप देखते हैं। अक्षेप मैंने बताया था कि सबसे शॉर्टेस्ट डिग्री ट्रम स्मॉलेस्ट डिग्री, तो स्मॉलेस्ट कॉमन डिग्री क्या होगी, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, सबसे छोटी कितनी है 1, तो 3। तो अब हम इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम सबसे बड़ी वैल्यू 2 2, इनमें से एक कॉमन 3 और 5 और 7। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 15, 15 से 105, 105 को हम 4 से करेंगे तो 420 आता है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा और ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा है कि 3 वाले में हम रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं कर सकते, वो ओनली 2 नंबर्स के लिए था। अगर 2 नंबर्स होंगे यहाँ पर तो ही हम रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए आपको पूछेगा, और जिसमें आप 3 मार्क्स और आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। एचसीएफ एलसीएम के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको और क्वेश्चंस की, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। और हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और हम छोटी छोटी वीडियो से पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे और 5 मिनट में आप बोर भी नहीं होगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।